बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है सरकार। योगी जी कैसा काम करते हैं? बहुत सुंदर, नंबर 1 हैं? बहुत बढ़िया। उनको भगवान स्वरूप हैं। भगवान स्वरूप जी, हम उनको मानते हैं। इस प्रदेश को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देना है। प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है और शिक्षा इसकी पूर्व की सरकारें जो रही है बहुत ज्यादा शिक्षा दे देती थी। अब इसको जो शिक्षा का प्रॉपर चैनल है वो शिक्षा सबको मिल ही रही है। विपक्ष तो आरोप लगाते रहती है और जहाँ पे विपक्ष जीती है वो वहाँ पे वोट चोरी नहीं होता क्या? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे करीब आ रहा है वैसे राजनीतिक पारा भी गर्म होता जा रहा है। ऐसे में आज हम बाराबंकी में हैं, तो आज बाराबंकी की जनता से जानेंगे इस बार किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर बाय गोल्डी मसाले ग्रुप्स। तो सीधे जनता से जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। इतना बहुत कम हो गया। इतनी लड़की की इज्जत अखिलेश यादव में होती थी, इज्जत लुटी जाती थी, हर चीज में होता था। इनके में कोई गुंडा अपना कुछ हिला ही नहीं पाता है। तो कह रहे हैं अभी भी महिलाओं की सुरक्षा कहाँ कर पा रहे हैं योगी? अरे सब हो रहा है भैया, इतना प्रशासन टाइट है। हाँ। इतना प्रशासन टाइट है कि वो हर चीज कर रहे हैं। कहते हैं जितने गुंडा माफिया थे तो चले गए, भाजपा में सब चले गए, वॉशिंग मशीन की तरह धुल गए। ऐसे जगह मरवाए हैं माफियन का, कुछ कहने के नहीं। और पता नहीं चला कहाँ कहाँ मरवा दिन, किसी खिचड़ी दरबार मरवा दिन, कहाँ कहाँ करवा दिन। गाड़ी पलटा दे रहे जो। हाँ, सब चीज वो बहुत बढ़िया आदमी है। योगी जी बहुत सही काम कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों के लिए कुछ किए, गरीबों की, गरीब जनता के लिए कुछ हम तो डिवाइडर पर रहते हैं, हमारा घर द्वार कुछ नहीं, तब भी हम बोल रहे हैं हमको मिला नहीं, तब भी बोल रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। कह रहे पेट्रोल डीजल जो है आसमान छू रहा है, तभी तो वो फिर भी अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया है वो। ऐसा क्या है योगी जी में? बहुत बढ़िया है काम। हाँ, बहुत उनका क्या अच्छा है ऐसा उनमें? उनके पास दिल आ रहा है हमारा। दिल आ रहा है? हाँ। क्या है ऐसा दिल आ गया है? अरे उनका पाँव छूने का मन करता है हमारा। पैर छूने का मन? हाँ। इतने ज्यादा प्यारे हैं योगी जी आपके? बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत अच्छे हैं। बस अच्छा ही है कि काम वाम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है वो। साफ सफाई हर चीज देखिए, हर चीज झाड़ू वाड़ू सब। वो तो कह रहे हैं हम अमेरिका बनाएंगे लखनऊ को। तो कहाँ बना पाए? बनाएंगे। सब साफ सफाई देखिए, कूड़ा करकट कहाँ दिख रहा है। ऐसे अखिलेश यादव में झाड़ू वाड़ू लगता था। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कितने बड़े सुंदर सुंदर पार्क बनवा दिए हम लखनऊ में। पार्क से क्या मतलब होता है? वहाँ जाके नहीं, वहाँ छिनराई करी। वो पार्क बना, इसका क्या मतलब है? छिनराई वाला का है काम करी। पार्क बना इसका कोई मतलब नहीं है। वो पार्क नहीं, कुछ अच्छा बना के दिखाओ, वो अच्छा होता है। जैसे ये योगी जी अयोध्या मंदिर बना दिए, वहाँ बना दिए, ये होता है दर्शन धाम करने का होता है। अखिलेश जी कह रहे हैं मंदिर बनाने से क्या है, स्कूल कॉलेज बनाते, बच्चे पढ़ते, मंदिर से कौन सा रोजगार हो रहा है? स्कूल भी बनना है, हर चीज बनना है उनके लिए। सब बहुत बढ़िया है हमारे लिए। हाँ, बहुत तो क्या लग रहा है 27 में जो बुलडोजर फिर से वापसी करेगा कि अखिलेश की साइकिल दौड़ेगी? नहीं, हमारी बीजेपी दौड़ेगी। कोई तो कह रहा था मायावती आ रही है इस बार। कोई नहीं आएगी, जब वो इतनी बढ़िया सरकार चल रही तो चलेगी। हाँ, चल रहा है सब बढ़िया? सब बढ़िया चल रहा है वो। आपका सुधीर कुमार। क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है इस बार? 27 में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? सब आंटी से जान लेते हैं पहले, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। पहले कैसा माहौल था आंटी? पहले मोदी जी आएंगे। पहले जितना गंदा माहौल था उससे बेटर है, बहुत 1000 बेटर है। अच्छा। हाँ। लेकिन आंटी जी, विपक्षी पार्टियां, अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं ये भी अभी भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई होगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कह रहे हैं अभी भी सुरक्षा नहीं कर पाई। उस चीज को खत्म करो, तुम लोग पत्रकार हो, वो कर रहे हो। हाँ। वही करो। क्या लग रहा है आपको, कुछ बदलाव आया है कि नहीं? पहले से बहुत अच्छा है। सुरक्षित पहले घूम से रही बहुत है। अच्छा है। हाँ? औरत सुरक्षित घूम रही है। औरत सुरक्षित घूम रही है। हाँ। जो कहते हैं कि 12 बजे 1 बजे तक अब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, तो सही है वो? बिल्कुल सही है। हाँ। तो 27 में क्या लग रहा है, वापसी करेंगे, हैट्रिक लगाएंगे योगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शर्मा जी, एलपी शर्मा जी। अच्छा, एमपी शर्मा जी। एलपी शर्मा जी। एलपी शर्मा जी, ये बताइए कैसा है माहौल उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 9 साल का फर्स्ट क्लास एकदम चल रहा है, एकदम नंबर 1 का। अरे अभी भी कमियां हैं, बहुत लोग बता रहे हैं। कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल के आसमान छू रहा है। अरे वो तो फिर जब इतना हो रहा तो थोड़ा बहुत तो बढ़, कई साल बाद तो बढ़ा है। हाँ, तो बढ़ना चाहिए।
अब बढ़ना कैसे चाहिए। आखिर सरकार कैसे चलेगी भाई, हर चीज में लेकिन महंगाई कह रहे हैं लोग, पहले की सरकारों में इतनी नहीं थी, लेकिन अब हो गई सब है। थी, इससे ज्यादा थी। हाँ, सब बहुत चीज से ज्यादा बहुत थी। बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है सरकार। योगी जी कैसा काम करते हैं? बहुत सुंदर, नंबर 1, हैं? बहुत बढ़िया। नंबर उनको उनको भगवान स्वरूप हैं भगवान से जी, अब उनको मानते हैं। हैं? हाँ। ऐसा क्या है उनमें, क्या देख लिया? नहीं, गुण है, जो कहते हो करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास, और सही करते हैं, गलत नहीं करते हैं। कुछ लोग तो उनको योगी जी ही नहीं मानते, अखिलेश यादव जो उस पर सवाल उठा देते हैं, कह रहे हैं अदर पर्सन की जाने दीजिए, हाँ। है ना। हाँ। अब और किसी पे टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं, हाँ। है ना। बाकी बढ़िया है, first अच्छा, class। गुंडा राज की बात करें कि उत्तर प्रदेश में जी। लगातार सरकार दावा करती है कि जब से हम आए हैं सरकार में, तब से गुंडा राज जो है खत्म हो चुका है पूरी हाँ। तरीके से, तो मिट्टी में मिल चुके हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो बिल्कुल, आपको क्या लगता है, सही है, और क्या, कहाँ सही है? बिल्कुल सही। कह रहे हैं सब गुंडे माफिया चले गए भाजपा में, वॉशिंग मशीन है पूरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट चल रही है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। तो क्या लग रहा है इस बार वापसी कर पाएंगे? फिर आएंगे दोबारा निश्चित। अखिलेश जी तो साइकिल दौड़ा रहे हैं, इस बार कह रहे हैं। हमने कहा ना, हम अदर पर्सन की बात नहीं करते ना, बात ही नहीं करेंगे अदर पर्सन हम अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। हैं, और किसी की बात ही नहीं करेंगे। बाबा आएंगे और कौन आएगा भैया? बाबा ही आएंगे? बाबा ही आएंगे और कौन आएगा? अरे ऐसा क्या है, बात कर लें आपसे, क्यों बाबा आएंगे भैया? बाबा के अंदर कुछ है, ऐसा बातें किया क्या है बाबा के अंदर ऐसा? क्या बता दें भैया, क्या है? कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं, कह बहुत रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। हाँ बहुत काम हो रहा है। हाँ, अच्छा, कह रहे हैं अभी भी जो है कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, कितना कुछ नहीं बढ़ा पेट्रोल भैया। डीजल आसमान छू रहा है, आप कह कुछ रहे नहीं हैं। बढ़ रहा है, सब कुछ तो सब सही है। आप भी ऑटो चला रहे हैं, कह रहे तो ऑटो तो चला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं ऑटो से। ऑटो में कमी नहीं है, हैं। महंगाई जो कुछ नहीं है भाई। महंगाई तो आदमी 1-2 रुपया हर साल बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? अच्छा, तो क्या लग रहा है कि माहौल कैसा है? और गुंडा राज की बात करें यूपी में तो कैसा है? सब सही है भैया। सही है। तो क्या अखिलेश जी अब आएंगे इस बार, साइकिल दौड़ाएंगे? साइकिल नहीं दौड़ेगी, बाबा का कमल दौड़ेगा। कितने नंबर देंगे योगी जी को 10 में से? 10 के 10 पाएंगे बाबा क्विज। 10 के 10? बाबा 10 हैट्रिक लगा रहे हैं? फिर हैट्रिक लगाएंगे हाँ। बाबा। साइकिल नहीं दौड़ पाएगी? साइकिल नहीं जाएगी, साइकिल पंचर होगी भैया। है, बुलडोजर यूं ही चलता रहेगा। बाबा बुलडोजर जाएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये भैया ऑटो चलाते हैं, इनका कहना है कि जो इस बार भी बाबा जी ही आएंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या हो गया? नाम तो बता दीजिए। अनिल। क्या कहेंगे, इस बार विधानसभा चुनाव है 27 में, क्या लग रहा है? योगी, मायावती, अखिलेश यादव? अभी तो कुछ भी नहीं पता। 3 में से एक नाम। अरे योगी योगी 10 में से कितने नंबर देंगे? 7 नंबर। 10 में से 7। चलिए, चाचा ने 10 में से 7 दिए, योगी जी ही आएंगे, इनका कहना है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? दया सिंह गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे इस बार कैसा माहौल है 27 में, क्या लग रहा है? बंगाल कैसे जीते? हाँ, जैसा बंगाल जीता वैसे यूपी भी जीतेंगे। विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं वोट चोरी करके जीत लिए, तो वही जैसे वहाँ वोट चोरी के वैसे यहाँ भी वोट चोरी करेंगे, तो वोट ही चोरी की बात है, तो वोट है। चोरी करके जीतेगा का? क्या लग रहा है आपको, ऐसा वोट चोरी हो रही है? ये तो पार्टी कह रही है ना। हाँ। बाकी हम लोग तो देते हैं ना, हमको पता है कि हमने किसको दिया, आज जिसको दिया वही जीता। अच्छा, मतलब जनता तय कर रही है। जनता को क्या लग रहा है, और कैसा? कौन तय करता है? जनता हाँ। तो तय करते हैं, हाँ। वो तो तय तो नहीं विपक्ष करता। बड़ा आरोप लगाता है, कह रहे हैं। विपक्ष तो आरोप लगाती रहती है, और जहाँ पे विपक्ष जीती है वो वहाँ पे वोट चोरी नहीं होता का? वहाँ पे वोट चोरी होती ये बड़ा सवाल कि जहाँ जहाँ विपक्ष जीत रहा है वहाँ सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन जहाँ भाजपा जीत रही है वहाँ कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। वहाँ वोट चोरी हो रही है, तो क्यों चोरी हो रही है? वहाँ पे तो जीत जाती ना, तब तो बीजेपी हर जगह छाई रही थी। तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हुआ है कि 9 सालों में कि नहीं? आपको क्या लगा, बदलाव है कि नहीं है? अरे, आप जनता है, आप बताइए। तो हमको बदलाव है, तभी तो हम कह रहे हैं वोट उन्हीं को देंगे। हाँ। हाँ, अच्छा, किस हिसाब से वोट देंगे, क्या लग रहा है? गुंडा राज की अगर बात करें तो गुंडा राज क्या कम हुआ है क्या यूपी में? कम काहे नहीं हुआ? पहले का माहौल और आपका माहौल कैसा है? बहुत माहौल है, बदल गया है। क्या बदला, तो वही तो जानना चाह रहे हैं। तो जितना बदला होता देख लीजिए खुद ही। और का तो अखिलेश जी अपनी साइकिल नहीं दौड़ा पाएंगे क्या? ना दौड़ी है ना अभी दौड़ेगी, अरे, वो तो कह रहे हैं इस बार दौड़ाएंगे भैया। तो दौड़ाएंगे तो देखा जाएगा भाई। हाँ। जब आएगा चुनाव तब। अच्छा। तो बाबा से हमारे मिल लीजिए, खरीद बाबा से भी मिल लीजिए। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद जी, ये बताइए कैसा माहौल है यूपी का? 27 में भी चुनाव है, तो 27 का माहौल क्या लग रहा है इस बार? कौन है? 27 का चुनाव जो है साइकिल ही आए ना, साइकिल? बस भैया साइकिल। तो कह रहे हैं बाबा आएंगे। बाबा नहीं आ पाएंगे, हाँ। क्योंकि जनता हो चुकी है परेशान। हर चीज में तो लाइन लगना है, नोटबंदी से लाइन में लगना ही चालू हुआ। नोटबंदी 1, हाँ। आधार कार्ड की लाइन 2, हाँ। गैस की लाइन 3। हाँ, पहले लाइनें नहीं लगती, पहले लाइनें कभी नहीं लगी। पहले घर पे दे जाते थे। पहले घर पे क्या दे जाते थे? गैस आती थी, घर पे मिल जाती थी। 495 का सिलेंडर था, हाँ। आज सिलेंडर 950 का है। हाँ। उसके लिए 5 दिन पहले OTP आएगी, तब सिलेंडर मिलेगा। पहले आप क्या करते हैं? अब हम सब्जी बेचते हैं।
पहले कितने क्या रेट था सब्जी का? सब्जी का बहुत कम रेट था। 10 रुपए किलो भिंडी बिकती थी, 10 रुपए किलो तुरंत। आज 40 बेच रहे हैं ना, आपको भी फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? दुकानदारी नहीं बची, दुकानदारी नहीं बची। हाँ, तो क्या लोग खाना छोड़ दिए? खाना क्या छोड़ दिए? इस मेल की तपन में कौन निकलेगा? हाँ। गैस सिलेंडर के लिए वो लाइन, हर आदमी के पास जब सिलेंडर नहीं तो खाना कहाँ से खाए? युद्ध की वजह से हो गया, युद्ध की वजह से हो गया। तो ये चीज इनको सोचना चाहिए ना कि कहाँ से आएगा सिलेंडर, कहाँ से आएगी गैस। तो ये जब आएगा नहीं तो बाहर से आता था, तो सरकार की इसमें गलती थोड़ी ना? इसमें सरकार की क्यों गलती नहीं है? सरकार को सोचना चाहिए कि आदमी तक पहुंचाना है, क्यों नहीं पहुंचा रहे? अब पहुंचा तो रही है, अब कैसे पहुंचा? अब कुछ लोग ब्लैक में रख लिए थे। नहीं तो ब्लैक में, जिनके यहाँ ब्लैक में रखी है उनके यहाँ डाका वो पड़ा तो है कितना? अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय से देखिए 85 सिलेंडर बरामद हुए थे। किसके यहाँ से? समाजवादी पार्टी के और योगी जी के यहाँ से नहीं बरामद हुए? कहाँ, कब? कब? योगी जी के यहाँ से नहीं बरामद, उनके कार्यकर्ता के यहाँ से क्या बरामद? बजरंग दल वालों से यहाँ से क्या हो रहा? सिलेंडर कब बरामद हुए? सिलेंडर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, बम विस्फोटक क्या बरामद हुआ? बम विस्फोटक? हाँ। ये कब हो गया? आप लोग देखते नहीं न्यूज? क्या ये कब हुआ? आप लोग न्यूज नहीं देखते? बताइए तो। न्यूज पे देखिए, दिखा रहे हैं बराबर। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि आप सहमत नहीं है सर? हम सहमत नहीं है भैया। अच्छा भाई साहब, आप रुक जाइए, आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश का? 27 में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस बार? सर बताएंगे। अरे आप भी बता दीजिए, उनसे पूछ लेंगे। माहौल ही लग रहा है, शिक्षा और बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे है। शिक्षा बेरोजगारी, आपको क्या लग रहा है? सेम चीज यही है, शिक्षा बेरोजगारी बहुत ज्यादा कम हो गई? क्या कम नहीं, बहुत बढ़ गए हैं, मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब रोजगार के संसाधन कम हो गए हैं और उसको खत्म ही किया जाए। आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि इस प्रदेश को पश्चिम बंगाल नहीं बनने देना है। प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है और शिक्षा इसकी पूर्व की सरकारें जो रही है बहुत ज्यादा शिक्षा दे देती थी। अब इसको जो शिक्षा का प्रॉपर चैनल है वो शिक्षा सबको मिल ही रही है। किसको रोक रही है सरकार? किसी को रोक रही है शिक्षा देने से? रोजगार अभी भी आ रही, लोग कह रहे हैं भर्तियां रेगुलर आ रही है। किसी अभी देखिए एक पेपर में निकला था और उसमें डाटा आया है जिसमें बताया गया है कि मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। सरकार का भी ये दावा है कि 9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अब यहाँ धर्म विशेष के लोग, अगर यहाँ पर आप पूछेंगे किसी से तो यहाँ धर्म विशेष के लोग ज्यादातर आपको मिलेंगे। अच्छा, वो तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इसलिए आप इस चीज को कतई न मानिए कि यहाँ का जो व्यू है वो पूरे प्रदेश का व्यू है। हाँ, तो जो रोजगारी और महंगाई की, बेरोजगारी की और महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी देखिए एक बात बताएं, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि बेरोजगारी कोई भी सरकार आए दूर नहीं कर पाएगी। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार या बसपा की सरकार थी तब ये मांग नहीं होती थी? तब भी यह मांग होती थी शिक्षा बेरोजगारी। सहमत है आपकी कि अगर जब भी जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार और उसके साधन, महंगाई तो बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेरोजगारी की बात करते हैं उनसे पहले उनकी शिक्षा पूछ ली जाए। कोई शिक्षा कितना शिक्षा ग्रेजुएट है, तब एक ग्रेजुएट रहने से थोड़ी ना कंपटीशन होता है। कंपटीशन में आप पास कीजिए और पहले इनसे पूछिए कि कौन सा कंपटीशन दे रहे हैं। हाँ, कौन सा कंपटीशन दे रहे हैं? 69,000 वैकेंसी आई थी, ठीक है। बीएड का वैकेंसी दे रहा नहीं, प्राइमरी का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि रेशियो फुलफिल है। रेशियो फुलफिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीएड बंद कर दीजिए, आप बीटीसी बंद कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोजगार नहीं दे रहा है, आपके यहाँ वैकेंसी नहीं है तो उस कोर्स को बंद कर दो। भीड़ बढ़ाने की क्या जरूरत है? बीएड की वैकेंसी नहीं है प्राइमरी में, वो कोर्स चल रहा है आपका। उत्तर प्रदेश में 2,40,000 सीटें हैं, वैकेंसी 10,000 नहीं आएंगी, उस कोर्स को आप विड्रॉ कर लीजिए। ये तो कह रहे वैकेंसी सारी समस्या केवल बीएड बेरोजगार पैदा कर रहे हैं कि 60,000 भर्ती आई थी, 60,000 भर्ती आई थी, 60,000 भर्ती आई थी। इसको केवल माहौल बनाया जा रहा है। 60,000 60,000 60,000 और कोई कोर्स किसी सरकार ने बंद किया है आज तक? आप ये इस तरीके से जिरा नहीं कर सकते हैं कि जबरदस्ती कोई जो बिना तर्क की बातें आप कीजिए। तार्किक ढंग से आइए, परीक्षा आपने दिया था, आप पास नहीं हुए, ये आप बात नहीं कहेंगे। जबरदस्ती जो है 1262 पदों पर जूनियर का वैकेंसी का फॉर्म भरा गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और यहाँ पे जूनियर एडिट में जो बीएसए हैं उन्होंने डिटेल दिया था। 1200 सीटें थी और 600 मतलब 1200 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, 600 को ज्वाइन कराया गया है। अच्छा। वो भी बच्चे चले गए हैं कोर्ट में आपके। जब आपकी निष्पक्ष भर्ती हो रही है बीएससी लेवल पे, उन्होंने गलत डाटा कैसे दे दिया और अधिकारी उसको संज्ञान में भी नहीं ले रहे हैं। धरना हुआ था SCRT पे 4 बार। धांधली हो गई आपके? धांधली नहीं, उन्होंने जो डेटा दिया है गलत डेटा दिया था। 1200 पद निकाले थे 2200, डेटा पहुंचा 1200 पे, मतलब वेरिफिकेशन कराया, ज्वाइन कराया है 632 को। तो जो बच्चों डेटा वेरिफिकेशन कर चुके हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, कट ऑफ में आपके आ गए थे, उनकी क्या गलती थी इसमें? अच्छा, हाँ, SCRT पे जाके आप पूछ लीजिएगा इस चीज़ को।
मैं ये नहीं कहीं ना कह कहीं इसमें सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी नहीं, सरकार अधिकारियों के ऊपर अपनी कार्रवाई नहीं करी जिन्होंने गलत डेटा दिया था। अब वो क्या नाम बघेल जो सर है SCRT के डायरेक्टर, उन्होंने डेटा गलत दिया था। 1262 डीबी करा चुके हैं। इसमें आप सरकार को कैसे टारगेट कर सकते हैं कि नौकरियां नहीं निकल रही है? सरकार के हैं कि हमारे हैं? तो इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है? अब इससे बेरोजगारी है। 1200 बच्चे आपके ज्वाइन हो रहे थे ना। रोजगार हो गया, खाली इनको नौकरी मिल जाए, ये कोई कंपटीशन नहीं देना चाहते। सुनिए। और जहाँ तक रही बात इसकी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो है पहली बात तो स्वयं निर्णय ले चुके हैं, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के निर्णय अंतिम निर्णय का अब इंतजार नहीं करेंगे। अभी तक इनको कोई इंट्रीम ऑर्डर नहीं मिला हुआ है, बावजूद इसके केवल और केवल जबरदस्ती। सुन लीजिए, कोर्ट से इनको कोई इंट्रीम ऑर्डर मिला नहीं मिला। तो अगर इतने ही ये जेन्युइन थे तो इनको पहले दिन ऑर्डर मिल जाती है। और जहाँ तक रही बात, एक से एक इनके वकील हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है हल्का वकील ले रखे हो। अच्छा। तो अपनी बात अपना पक्ष ये जो डिसीजन मेकिंग हो गई, ये जो कह दिए बस सही हो गया। बाकी ये इतने यहाँ से लेके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है। कोई भी हमारे देश में संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना तुरंत अब इतना आसान हो गया कि संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठा दीजिए, बस सब सही हो गया। अधिकारी गड़बड़, पूरा तंत्र गड़बड़, चुनाव आयोग गड़बड़, हाई कोर्ट गड़बड़, सुप्रीम कोर्ट गड़बड़, तो सीधे ही बोल देते हैं। यही सही, खाली यही सही। नहीं तो आप हाई कोर्ट, आप कोर्ट गए हैं अगर, तो कोर्ट का इंतजार करिए, कोर्ट के निर्णय का। जबरदस्ती कहाँ है यहाँ पे आके आप? जो डेटा दिया था BSA ने, बोले थे कुछ विद्यालय उच्चीकृत हो गए हैं, उनको भी ये डेटा की बात करेंगे, डेटा गलत देते हैं उसकी। ये डेटा तो निर्णय करने दीजिए ना, तो कोर्ट आप गए हैं, निर्णय आने दीजिए। जबरदस्ती आप क्यों आंदोलन, निर्णय का इंतजार कीजिए। गलती आपके जो अधिकारी वो किए हैं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वहाँ पे? इसीलिए कोर्ट बनी हुई है कि अगर कोई गलती होती है तो उसकी स्क्रूटनी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर गलती पाई जाती है तो कास्ट के साथ आपकी पिटीशन अलाउ होगी और आपको रीइंस्टेट किया जाएगा। और कोर्ट के निर्णय पर आप जबरदस्ती प्रिजुडिस होकर के यहाँ बैठे हैं कि सब सारा भ्रष्टाचार हमारे साथ हो गया, ये कोई बात नहीं मैं हुई। उसमें किसी में शामिल नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं उसमें किसी में शामिल नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे BEd BTC मतलब तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के 1262 बच्चों की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये मैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ अधिकारियों ने गलती की तो सरकार को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने गलत डेटा क्यों दिया, हम वो बात कर रहे हैं। ओहो, हम यही हमको बता दें कि गलती क्या पकड़ में आई। अगर गलती पकड़ में आई तो कोर्ट ने उस पर अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया? 632 को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनमें आधे स्कूल वाले, कॉलेज वाले उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सीट्स नहीं है। बदनाम करने का एक फंडाबाज चलाया जा रहा है। ये तो कह रहे हैं कि सही बात है, आप निष्कर्ष बता दें, ये मानेंगे नहीं। इनको जो इनका काम क्या है कि सरकार को बदनाम करना। कुछ ऐसा गैंग यहाँ चलता है पूरे प्रदेश में, सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। बाकी कोई बात नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस इनको एक लाइन बता दी जाएगी, बस उसी एजेंडे पे काम करना है। मतलब आरोप लगा देना है सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, आरोप लगा देना है। और कहाँ है डाटा? दिखाएं डाटा, कोर्ट में क्यों नहीं दिखाते? 1200 ये जो डेटा की एक अलग वर्ग की बात कर रहे हैं। 15 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ठीक है? मैं, मेरे कोई स्पेशल पार्टी नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पूरी फैमिली बीजेपी की वोट दी है, अब तक दी है। तो मैं सपा बसपा और इनका मैं वो एजेंडा लेके नहीं घूम रहा हूँ। मैं जनरल बात बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे घर का नहीं है, यहाँ पे कुछ है। मेरी फैमिली खुद, मेरे मम्मी पापा ने भाजपा को वोट दिया, मेरी सिस्टर ने वोट ही नहीं डाला, बस। अच्छा, तो ये चीज सामने निकल कर आ रही है यहाँ पर। भाई साहब इधर आ जाइए, इधर चलिए। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि मतलब, और जो महंगाई की बात हो रही है, कि बेरोजगारी की बात हो रही है, ये तो ठीक है, सब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि माहौल कैसा है अब? माहौल बहुत सही है। 1 मिनट दीजिए प्लीज। ये BEd की तैयारी करे ना, 11 12 13 कितना होता? बताओ। छोड़िए, जाने दीजिए। BEd में पास नहीं हुए, 11 12 13 कितना होता? छोड़िए, जाने दीजिए। हाउ मच अमाउंट प्लीज? बस यही रट के बैठे हैं क्या? बताइए, अभी M.Com करके रह रहा हूँ, बताइए आप। 11 12 13 कितना होता? हाउ मच? तो हम जा सकते 11 12 13 कितना बढ़ गए? कितना पढ़े? अच्छा, आप बताइए। M.Com, B.Com करके B.Com, बीकॉम ना? हाँ। PhD करके बैठे हैं। PhD किए तो बताओ 11 12 13। PhD में डॉक्टर हो, डॉक्टर 11 12 13। ये बेसिक चीजें मतलब जोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री किसके हो? बेसी
किससे किए? पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी डॉक्टर हो आप? हाँ, पीएचडी किए हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर साहब हो। मैथ वाला है मेरा। पीएचडी किए हो ना? जी। डॉक्टर हो। अरे वो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा थोड़ी ना जी, पढ़े जी, लिखे हैं। 11 12 13 हाँ। क्या पूछ लो। कितना होता? 11 12 13 कितना होता? जा सकते हो प्लीज। ऐसे हम अगर कुछ पूछने लगे बता देंगे। ऐसे हम तो चलिए ये जनता है जो अपनी धारदार और मसालेदार राय रख रही है 27 के चुनाव को लेकर। जनता तमाम सारे मुद्दों पर बात कर रही है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या कुछ इस बार 27 में होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति होने वाली, आप हमें अपनी राय जरूर दें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।